हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 291। लिप पर किस ज्यादा पैशनेट होती हैं क्यों बेबी डॉल, करीब आओ मेरे बेबी डॉल। शिवांगी राघव और सिया को याद करते हुए बोली, माँ और अंकल कितने अच्छे हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। एक दूसरे की कमियों को भी उन्होंने अपना लिया। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर शिवांगी मुस्कुराने लगे। अब आगे। तभी शिवांगी के मन में महक की बात आई। शिवांगी खुद से बोली, अगर यह बात सच हो गई तो मैं कैसे बचाऊंगी वाणी और वर्षा को। वह तो आती ही इस घर में सिर्फ मेरी वजह से। अगर कहीं किसी ने उनको लायक नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। फिर शिवांगी खुद से सोचकर बोली, पर वाणी की बात भी ठीक है। मैं तो खुद उस शिवांग से नहीं बच पा रही हूँ तो उन्हें कैसे। हे भगवान, कहाँ जाऊं, मुझे तो कहीं भी चैन नहीं मिलता। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांगी ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी। तभी शिवांगी को महसूस हुआ कि कोई उसकी गर्दन के पास खड़ा हुआ है और वहां पर गर्म सांसें छोड़ रहा है। यह महसूस कर शिवांगी ने एक साइड देखा तो पाया वहां पर कोई भी नहीं था। फिर शिवांगी को ऐसा ही दूसरी साइड महसूस हुआ। यह महसूस कर शिवांगी ने दूसरे साइड देखा, पर वहां पर भी कोई नहीं था। ये देखकर शिवांगी खुद से बोली, मैं पागल हो गई हूँ। भूतों वाले नाटक बंद करने पड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांगी वहां से जाने के लिए मुड़ गई, पर अपने सामने का नजारा देखकर शिवांगी के कदम रुक गए, क्योंकि सीढ़ियों का दरवाजा बंद था और दरवाजे से सटकर शिवांग खड़ा हुआ था। शिवांग को वहां देखकर शिवांगी की तो हालत टाइट ही हो गई, और ऊपर से शिवांग खड़ा भी बड़े ही खतरनाक अंदाज में हुआ था। शिवांग के दोनों हाथ पेंट की जेब में थे और उसने एक पांव को बड़े स्टाइल से मोड़ा हुआ था और एक खतरनाक सीटी बजा रहा था। ये सुनकर शिवांगी की धड़कनें तेज हो गई। तभी शिवांग ने अपनी खतरनाक निगाहें उठाए और शिवांगी को देखने लगा। ये देखकर शिवांगी की जान ही सूख गई। शिवांगी डर से शिवांग को देखने लगी, तो शिवांग एकटक शिवांगी की आंखों में देखने लगा। ये देखकर शिवांगी अपनी नजर हटाने को हुई। तभी शिवांग अपनी सर्द आवाज में बोला, बेबी डॉल। नजर हटी और दुर्घटना घटी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी हैरानी से शिवांग को देखने लगी, तो शिवांग शिवांगी की तरफ कदम बढ़ाते हुए देवल तरीके से मुस्कुराते हुए बोलाया, मेरा मतलब है कि तुम नजर हटाओगी और कुछ ऐसा हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बना ली और शिवांग को देखने लगी। जैसे जैसे शिवांग शिवांगी के करीब आ रहा था वैसे वैसे शिवांगी का दिल तेजी से धड़क रहा था। शिवांगी की सांसें खुद ब खुद गहरी हो रही थी। खुद का ऐसा असर होता देखकर शिवांग कातिल तरीके से मुस्कुरा दिया। तभी शिवांगी ने अपनी आंखें बंद की, तो पाया कि शिवांग उसके सामने नहीं है। ये देखकर शिवांगी ने चैन के सांस ली और अपनी बढ़ी हुई सांसों को संभालते हुए बोली, सच में, अगर वो सच में यहाँ तो मेरी तो जान ही निकल जाती। उद्धरण चिन्ह। तभी शिवांगी को अपने कानों में सर्द आवाज सुनाई दी। ये सुनकर शिवांगी ने महसूस किया कि शिवांग उसके पीछे खड़ा हुआ है। शिवांग शिवांगी के कान के पास झुककर सर्द आवाज में बोला, जान नहीं निकलती बेबी डॉल, क्योंकि तुम्हारी जान मेरी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने उस साइड देखा तो शिवांग दूसरी साइड आकर बोला, तेरी निगाहों में इस कदर कैद होना चाहता हूँ कि तू जहां भी देखे बस मुझे ही देखे। शिवांग की यह बात सुनकर शिवांगी बुरी तरह हिल गई। फिर तभी शिवांगी झटके से शिवांग की तरफ मुड़ गई और उसे हैरानी से देखने लगी। फिर शिवांगी अपने डर को काबू करते हुए बोली, आप इतनी रात को यहाँ। ये सुनकर शिवांग ने अपनी गर्दन को एक साइड किया और शिवांगी की आंखों में देखकर गहरी आवाज में बोला, जब मेरी बेबी डॉल यहाँ है तो मैं नीचे क्या करता। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने अपने गले को तर किया और बोली, वह मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर अब आ रही है, मैं चलती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांगी वहां से जाने को हुई,
पर तभी शिवांग अपनी सर्द आवाज में बोला, एक कदम नीचे और तुम्हारे होठों को खुद के होठों से पूरी तरह जकड़ लूंगा। शिवांग की बात सुनकर शिवांगी जम ही गई। उसके बढ़े हुए कदम खुद ब खुद रुक गए, क्योंकि शिवांगी यह बात अच्छे से जानती थी कि शिवांग अपनी बातों से कभी भी पीछे नहीं हटता है। जो वह कहता है वह करके ही रहता है। शिवांगी को रुकता देखकर शिवांग के होठों पर कातिल मुस्कान आ गई। फिर शिवम शिवांगी को पीछे से ही देखते हुए बोला, बेबी डॉल जैसे गई हो ना वैसे वापस आओ, क्योंकि हमें अपना अधूरा काम पूरा करना है। ये सुनकर शिवांगी डरते हुए शिवांग को देखने लगी, तो शिवांग शिवांगी की आंखों में देखते हुए हसीन तरीके से मुस्कुरा कर बोला, वापस आओ, करीब आओ मेरे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने अपने दुपट्टे को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और फिर शिवांग के करीब बने लगी। शिवांगी को खुद के करीब आता देखकर शिवांग ने अपनी आंखें बंद कर ली और शिवांगी के कदमों की आहट को सुनने लगा। वही शिवांग को आंखें बंद करता देखकर शिवांगी के होठों पर एक मुस्कान आ गई। शिवांगी चुपचाप अपने कदम पीछे लेने लगी। तभी शिवांग गुस्से भरी आवाज में बोला, सजा बढ़ेगी तभी तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी बिना पल गवाए ही शिवांग के सामने आकर खड़ी हो गई। ये महसूस कर शिवांग के होठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। ये देखकर शिवांगी गुस्से से मन में बोली, इसकी क्या चार आंखें हैं जो दो आंखें बंद करके भी देख रहा था। उद्धरण चिन्ह। तभी शिवांग ने झटके से अपनी आंखें खोली और शिवांगी की आंखों में देखकर सर्द आवाज में बोला, मेरी चार आंखें नहीं है, पर जब भी मेरी बेबी डॉल दूर जाने की कोशिश करती है तो ये दिल गवाही दे देता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी का रोम रोम सिहर उठा। उसने अपने पलकें झुका ली और धीमे से बोली, काम क्या है वह बताएं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग शिवांगी को देखकर बोला, डोंट बी रूड बेबी, अगर मैं रूड हुआ ना तो तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने शिवांग को गुस्से से घूरा पर कुछ बोली नहीं। ये देखकर शिवांग शिवांगी का हाथ पकड़ने को हुआ, तो शिवांगी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये देखकर शिवांग ने शिवांगी को एक नजर देखा और फिर खतरनाक तरीके से मुस्कुरा दिया। ये देखकर शिवांगी की जान ही सूख गई। फिर शिवांग शिवांगी के एक कदम करीब हुआ, तो शिवांगी ने अपना एक कदम पीछे ले लिया। ये देखकर शिवांग ने शिवांगी की आंखों में देखा और दूसरे ही पल शिवांगी का हाथ अपने हाथों में जकड़ लिया। ये देखकर शिवांगी हैरानी से शिवांग को देखने लगी, तो शिवांग ने शिवांगी की आंखों में देखते हुए अपने हाथ को शिवांगी के हाथों की उंगलियों में उलझा दिया। ये देखकर शिवांगी सिहर गई। शिवांगी को अजीब सा एहसास होने लगा। फिर शिवांग शिवांगी के हाथ को अपने होठों के करीब ले जाने लगा। ये देखकर शिवांगी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह घबराते हुए शिवांग को देखने लगी, तो शिवांग उसके हाथ को अपने होठों के एकदम करीब ले गया। ये देखकर शिवांगी अपने हाथ को पीछे खींचने लगी। ये देखकर शिवांग देविल तरीके से मुस्कुराकर बोला, लिप पर किस ज्यादा पैशनेट होती है क्यों बेबी डॉल। शिवांग की बात सुनकर शिवांगी के हाथ एकदम ढीले पड़ गए, तो शिवांग ने शिवांगी की आंखों में देखते हुए एकदम जुनून से शिवांगी के हाथों पर किस कर लिया। यह महसूस शिवांगी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने अपने दुपट्टे को कसकर अपने मुठिया में भिंच लिया। ये देखकर शिवांग कातिल तरीके से मुस्कुरा दिया। फिर शिवांग ने शिवांगी के हाथ को नीचे रखा और शिवांगी के कान के पास झुककर बेहद हसीन अंदाज में बोला, जितना दूर जाओगी उतना करीब लाऊंगा, तो कोशिश मत करना, वरना ऐसा ना हो कि इस बार मेरे सामने खड़ी हो और अगली बार मेरी बाहों में जकड़ी हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर भी शिवांगी ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसे महसूस हो गया था कि शिवांग उसके बेहद करीब है। तभी शिवांग ने शिवांगी के कान पर हल्के से फूंक मारी और उससे दूर हो गया। वहीं शिवांग की इस हरकत से शिवांगी ने अपने सूट को और भी कसकर पकड़ लिया। तभी शिवांगी देविल तरीके से मुस्कुराकर बोला, इतना भी कसकर मत पकड़ो, वह फट जाएगा। बेचारी बेजान चीज है, जुनून दिखाना है मुझ पर दिखाओ ना, देखना फिर मैं कैसे रिटर्न करता हूँ। उद्धरण चिन्ह।
ये सुनकर शिवांगी ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों को काबू कर रही थी, जो शिवांग के करीब होने से बेकाबू हो गई थी। तभी शिवांगी ने हिम्मत की और अपनी आंखें खोली, तो उसकी नजरें शिवांग की जुनूनी नजरों से जा उलझी, जो उसे बेहद खतरनाक तरीके से देख रहा था। तभी शिवांग शिवांगी की आंखों में देखकर जुनून से बोला, ओह बेबी डॉल, जब तुम्हारी ये कातिल नजरें मुझसे टकराती है, जी तो करता है इन्हें अपनी आंखों में कैद कर लूं। तुम नहीं जानती, पर तुम्हारी ये कातिल नजरें मुझे तुम्हारे साथ क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है। उद्धरण चिन्ह। फिर शिवांग शिवांगी के होंठों के करीब हुआ और शिवांगी की होंठों पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, बहुत खतरनाक। वही शिवांग के बोलने से शिवांगी होश में आई और शिवांग को अपने इतने करीब देखकर शिवांगी हैरान रह गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शिवांगी हड़बड़ा कर पीछे हो गई। ये देखकर शिवांग की दोनों आईब्राव सिकुड़ गई। फिर शिवांगी इधर उधर देखती हुई बोली, क्या काम करना है मुझे? मुझे नीचे भी जाना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग शिवांगी करीब आया और शिवांगी की आंखों में देखकर शरारती तरीके से मुस्कुराकर बोला, अभी मेरे नीचे आने का वक्त नहीं आया है बेबी डॉल। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी कंफ्यूज होकर शिवांग को देखने लगी, तो शिवांगी शिवांगी के कान के पास झुका और गहरी आवाज में बोला, इन रोमांस बेबी, जब मैं तुम्हारे बेहद करीब होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर शिवांगी अपने कदम पीछे लेकर बोली, मैं क्या कह रही हूँ? आप क्या समझ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर शिवांग ने शिवांगी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर जाते हुए बोला, तुम भी मेरे मजाक को नहीं समझती हो, पर ये मजाक जल्दी ही सच बनने वाला है बेबी डॉल। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांग शिवांगी को लेकर टेरेस की दूसरे साइड आ गया। शिवांगी ने जैसे ही वहां का नजारा देखा, तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वहां पर लाइट्स लगी हुई थी और एक गद्दा बिछा हुआ था और ऊपर टेंट लगा हुआ था वाइट कलर में। देखने में वह बहुत प्यारा लग रहा था, पर शिवांगी के चेहरे का रंग इस वक्त उड़ हुआ था। अगर वह मोहब्बत में डूबी हुई होती तो शायद वह ये देखकर खुश हो जाती, पर हालात कुछ और थे। उसके सामने कोई लवली शवली बंदा नहीं था। उसके सामने एक जुनूनी आदमी खड़ा था, जो उसके साथ बहुत कुछ खतरनाक कर सकता था। तभी शिवांगी रुक गई। यह महसूस कर शिवांग ने पीछे मुड़कर शिवांगी को देखा, तो शिवांगी घबराई हुई बोली, आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मुझे नीचे, मतलब कमरे में जाना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग शिवांगी की तरफ मुड़ा और शिवांगी की आंखों में देखकर बोला, यहाँ पर एक गद्दा बिछा हुआ है, ऊपर से मौसम सुहावन है और हम दोनों भी अकेले हैं और माहौल भी बेहद ठंडा है, तो सोचो क्यों आया हूँ मैं यहाँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी के मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल आने लगे। वही शिवांग शिवांगी के चेहरे को देखकर सब समझ रहा था। तभी शिवांगी शिवांग से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, आप मुझे जाने दे, वरना मैं सिया माँ को सब कुछ बता दूंगी। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी की बात सुनकर शिवांग की आंखें सर्द हो गई। फिर शिवांग ने शिवांगी का हाथ कसकर पकड़ लिया और इसे अपने करीब खींच लिया। शिवांग के इस तरह करीब खींचने से शिवांगी सीधा शिवांग के सीने से जा सटी। यह महसूस कर शिवांगी ने अपनी गर्दन उठाए और शिवांग की आंखों में देखने लगी, जो उसे ही सर्द नजरों से देख रहा था। ये देखकर शिवांगी घबरा गई, तो शिवांग शिवांगी की आंखों में देखकर बोला, बेबी डॉल, माँ को कभी बीच में मत लाना। माँ मेरे लिए मेरी जिंदगी है और जिंदगी के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी थोड़ा नॉर्मल हुई। शिवांग शिवांगी की आंखों में देखकर बोला, और तुम उस जिंदगी की जान हो, सुकून हो मेरा, और तुम्हारे बिना रहने की मैं सोच भी नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी का दिल सहम गया। वह अपनी सहमी हुई आंखों से शिवांग को देखने लगी। फिर तभी शिवांग ने शिवांगी का हाथ पकड़ा और उसे आगे ले जाते हुए बोला, कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप चलो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी शिवांग के साथ चलने लगी।
फिर शिवांग शिवांगी को वहीं जमीन पर बिछाए हुए गद्दे पर बैठा दिया। ये देखकर शिवांगी खुद में ही सिमट गई। फिर शिवांग शिवांगी को देखकर बोला, डरो मत, ऐसे थोड़ी तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास करवाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी हैरानी से शिवांग को देखने लगी, तो शिवांग शिवांगी की आंखों में देखकर वहीं बैठ गया और उसके करीब सरकने लगा। ये देखकर शिवांगी पीछे सरकने लगी, तो शिवांग भी उसके साथ पीछे सरकने लगा। ये देखकर शिवांगी घबरा कर बोली, आप आगे क्यों आ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। शिवांग शिवांगी की आंखों में देखकर सर्द आवाज में बोला, तुम पीछे क्यों सरक रही हो? तभी शिवांगी पीछे दीवार से टकरा गई। यह महसूस शिवांगी डर गई। फिर शिवांग घबराते हुए शिवांगी को देखने लगी। ये देखकर शिवांग शिवांगी की आंखों में देखकर बोला, डरो मत बेबी डॉल, ऐसे थोड़ी सब कुछ करूंगा, सब कुछ होगा हमारे बीच, पर यहाँ नहीं पता है क्यों। ये सुनकर शिवांगी डर से शिवांग को देखने लगी, तो शिवांग शिवांगी के कान के पास झुकने लगा। ये देखकर शिवांगी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और अपनी आंख कसकर बंद कर ली। ये देखकर शिवांग शिवांगी के कान के पास झुक गया। वही शिवांग की अगली बात सुनकर शिवांगी ने चादर को कसकर पकड़ लिया। वो बहुत बुरी तरह से हर गई। एपिसोड 292। देखो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुछ वाइल्ड कर जाऊं तुम्हारे साथ। शिवांग शिवांगी के कान के पास झुकने लगा। ये देखकर शिवांगी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और अपनी आंख कसकर बंद कर ली। ये देखकर शिवांग शिवांगी के कान के पास झुक गया। वही शिवांग की अगली बात सुनकर शिवांगी ने चादर को कसकर पकड़ लिया। वो बहुत बुरी तरह से हर गई। अब आगे। शिवांग शिवांगी के कान के पास झुककर बोला, बेबी डॉल, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे आज हमारी फर्स्ट नाइट हो। उद्धरण चिन्ह। शिवांग की बात सुनकर शिवांगी बुरी तरह से हर गई। फिर शिवांग कातिल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, फिक्र मत करो, हमारी मिलन की रात ऐसी नहीं होगी। हमारी मिलन की रात की गवाही सिर्फ मैं और तुम देंगे, कोई और नहीं। ये सुनकर शिवांगी खुद में सिमट कर बैठ गई। वही शिवांग बेहद जुनून से शिवांगी को देख रहा था। शिवांगी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। तभी शिवांगी को अपने कान के पास शिवांग की गर्म सांसें महसूस हुई। यह महसूस कर शिवांगी सिहर गई। फिर शिवांगी ने झटके से अपनी आंखें खोली तो देखा कि शिवांग उसके ऊपर झुककर उसे देख रहा है। ये देखकर शिवांगी धीमे से बोली, देखिए, आप अपनी हद कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। शिवांग अपनी गहरी आवाज में बोला, बेबी डॉल, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो इससे भी ज्यादा तुम्हारे करीब आऊंगा, बेइंतहा करीब। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांश शिवांगी से हल्का सा दूर हो गया और फिर शिवांगी को देखने लगा। तो शिवांगी इधर उधर देखते हुए बोली, आपने मुझे यहाँ क्यों रोका हुआ है? शिवांग शिवांगी को देखकर बोला, तुम मुझसे डरती क्यों हो? शिवांगी हैरान होकर अपने मन में बोली, क्योंकि मुझे आप एक नंबर के पागल लगते हैं, जिसका कोई भरोसा नहीं है कब क्या कर दे। वही शिवांग भी अच्छे से समझ रहा था कि शिवांगी उसको मन में ही कोस रही है। तभी शिवांग खड़ा हुआ और वही साइड के टेबल पर रखी हुई प्लेट के ऊपर से ढक्कन उठाकर उस प्लेट को उठाया। ये देखकर शिवांगी ने देखा कि वहां पर केक रखा हुआ है। ये देखकर शिवांगी शिवांग को देखने लगी तो शिवांग शिवांगी के सामने आकर बैठ गया और शिवांगी की आंखों में देखकर बोला, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे नीचे केक खिला दो, पर तुमने नहीं खिलाया, तो अब यहाँ पर खिला दो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी हैरानी से शिवांग को देखने लगी। फिर शिवांगी गुस्से से खड़ी हुई और गुस्से से बोली, मैं आपको केक खिलाऊं, आपका दिमाग खराब है। यू नो वॉट, आप एक नंबर के पागल है, एक नंबर के घोंचू आदमी है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांगी गुस्से से वहां से जाने लगी। तभी शिवांग ने शिवांगी का हाथ पकड़ा और उसे झटके से बेड पर गिरा दिया और दूसरे ही पल खुद उसके हाथों को जकड़कर उसके करीब आ गया। शिवांग की इस हरकत से शिवांगी बुरी तरह हिल गई। वह हैरानी से शिवांग को देखने लगी, जो अपनी गहरी आंखों से उसे ही देख रहा था। तभी शिवांगी अपने हाथ हिलाने लगी,
तो शिवांगी ने पाया कि उसके दोनों हाथ शिवांग के हाथों में जकड़े जा चुके हैं। ये देखकर शिवांगी ने अपने गले को तर किया। तभी शिवांगी अपनी पाँव को जोर जोर से हिलाने लगी। ये देखकर शिवांग ने अपने एक पाँव से शिवांगी के दोनों पाँव को अपने पैरों में कैद कर लिए। ये देखकर तो शिवांगी की जान ही सूख गई। वो आंखों में डर लिए शिवांग को देखने लगी, तो शिवांग बेहद ही मदहोशी से शिवांगी को देखने लगा। शिवांगी के बाल खुले हुए थे, जो बेड पर बिखर चुके थे। तो वही शिवांग अब धीरे धीरे शिवांगी के करीब बने लगा। ये देखकर शिवांगी फटाफट बोली, शिवांग देखिए, रुक जाए। आप ये सब नहीं कर सकते हैं। ये गलत है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ शिवांग? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी बोले जा रही थी पर शिवांगी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी शिवांग शिवांगी के होठों के एकदम करीब पहुंच गया। इतना कि शिवांगी को शिवांग की सांसों की गर्माहट अपने होठों पर महसूस हो रही थी। यह महसूस कर शिवांगी को अपने शरीर में एक अजीब से बेचैनी महसूस हुई। शिवांगी ने डर से ही शिवांग के हाथों कसकर जकड़ लिया। यह महसूस कर शिवांग के होठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। फिर शिवांग शिवांगी के चेहरे को देखने लगा, जो डर से पूरा भर गया था। शिवांगी के होंठ डर से फड़फड़ाने लग चुके थे। ये देखकर शिवांग शिवांगी के होठों को देखकर बोला, कितने कातिलाना होंठ है बेबी डॉल तुम्हारे। पर अगर ये मेरे होंठों से मिल जाए तो कितने खूबसूरत लगेंगे ना। ये सुनकर शिवांगी की हालत ही खराब हो गई। फिर शिवांगी जोर जोर से हिलने लगी। ये देखकर शिवांग शिवांगी को घूरकर देखने लगा। फिर शिवांग शिवांगी पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, तुम टिक नहीं सकती क्या? कुछ कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। प्यार से बात ही तो कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी हैरान हो गई। शिवांगी मुंह खोले शिवांग को देखने लगी। तो शिवांग शिवांगी की आंखों में देखकर बोला, देखो मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुछ वाइल्ड कर जाऊं तुम्हारे साथ। चुपचाप मेरे करीब रहो। ये सुनकर शिवांगी चुपचाप सीधी हो गई। वह अपनी आंखों में डर लिए शिवांग को देखने लगी। तो वही शिवांग एकटक शिवांगी के खूबसूरत से चेहरे को देखने लगा। डर से शिवांगी की पलकें बार बार फड़फड़ा रही थी और वो शिवांग को देखकर गहरी सांस ले रही थी, जो शिवांग भी अच्छे से महसूस कर पा रहा था। तभी शिवांगी धीरे से बोली, मैं आपको केक खिला देती हूँ ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग शिवांगी के होठों को देखते हुए बोला, पर मुझे केक से भी ज्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है, बेहद खतरनाक। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने शिवांग की नजरों का पीछा किया तो वो बुरी तरह से हर गई। फिर शिवांगी डरते हुए बोली, मैं कह रही हूँ ना, मैं खिला दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने शिवांगी की आंखों में देखा और फिर खतरनाक तरीके से मुस्कुरा कर बोला था ना मैंने कि तुम खुद अपने हाथों से मुझे केक खिलाओगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांग ने शिवांगी के हाथों को छोड़ दिया और उठकर बैठ गया। ये देखकर शिवांगी ने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांसें लेते खुद से बोली, ये आदमी मुझे किस देना अपनी करीब से मार ही देगा। उद्धरण चिन्ह। फिर शिवांगी उठी और अपने कपड़ों को सही करते हुए केक की प्लेट को उठा लिया जो शिवांग ने साइड में रख दी थी। फिर शिवांगी ने शिवांग को देखा जो उसे ही देख रहा था। ये देखकर शिवांगी ने केक को चम्मच से उठाया और शिवांग के होठों के करीब ले गई। ये देखकर शिवांग ने शिवांगी को देखा, तो शिवांगी ने उसे केक खाने का इशारा किया। ये देखकर शिवांग ने शिवांगी को देखा और फिर शिवांगी का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर शिवांगी कंफ्यूज होकर शिवांग को देखने लगी, तो शिवांग ने चम्मच को वही साइड में रख दिया और शिवांगी को अपने हाथों से खिलाने का इशारा किया है। ये देखकर शिवांगी हैरान रह गई। फिर शिवांगी ने गहरी सांस ली और केक का पीस उठाया और शिवांग के होठों के पास ले गई। ये देखकर शिवांग ने शिवांगी की आंखों में देखते हुए शिवांगी के हाथ को पकड़ लिया। ये देखकर शिवांगी अजीब नजर से शिवांग को देखने लगी, तो शिवांग ने शिवांगी के आंखों में देखते हुए केक के बाइट के साथ शिवांगी की उंगलियों को भी अपने मुंह में डाल लिया। यह महसूस कर शिवांगी बुरी तरह से हर गई।
उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा और सांसें तो बेकाबू हो ही चुकी थी। वहीं शिवांग एकटक शिवांगी की आंखों में देख रहा था। फिर शिवांगी ने शर्म से अपनी पलकें ही झुका ली। फिर शिवांगी धीरे से खुद से बोली, बेशर्म आदमी पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है मेरे बारे में। वही शिवांग ने शिवांगी की उंगलियों को अपने मुंह से बाहर निकाला और उन्हें लिक करने लगा। यह महसूस कर शिवांगी ने शिवांग को देखा। फिर शिवांगी अपने हाथों को शिवांग से छुड़ाते हुए बोली, गंदे आदमी छोड़ो मेरा हाथ। गंदा करके रख दिया। पागल आदमी चम्मच से नहीं खा सकते थे क्या? इतना कहकर शिवांगी अपने हाथ को देखने लगी, जो शिवांग के मुंह में जाने से गिला हो गया था। ये देखकर शिवांगी ने शिवांग से अपना हाथ छुड़वाया और उसे दूर से देखते हुए बोली, कितना गंदा है ये। इतना कहकर शिवांगी अपने हाथों को बहुत बुरी तरह देखने लगी। फिर तभी शिवांगी ने वहीं पर जो पर्दे लगे हुए थे, उसमें से एक पर्दे को पकड़ा और उससे अपने हाथ को साफ करते हुए बोली, पागल आदमी, सारा हाथ गंदा कर दिया। बेवकूफ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांगी ने अपने हाथ को अच्छे से साफ कर लिया। फिर 2 मिनट बाद शिवांगी ने शिवांग को देखा, जो उसे बेहद गुस्से से देख रहा था। ये देखकर शिवांगी मुंह बनाकर बोली, अब तुम्हें क्या हुआ? केक तो खिला दिया ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने शिवांगी की कलाई पकड़ी और उसे खुद के करीब खींच लिया, जिससे शिवांगी से टकरा गई। फिर शिवांगी ने खुद को सही किया और कंफ्यूज होकर शिवांग को देखने लगी। तो शिवांग शिवांगी की आंखों में देखकर बोला, ये तुमने क्या किया अभी अभी? ये सुनकर शिवांगी मुंह बनाकर बोली, तुम्हारे जम्स को मेरे पास आने से रोका है मिस्टर राठौर, समझे आप? ये सुनकर शिवांग ने शिवांगी को घूर कर देखा, तो शिवांगी भी शिवांग को घूर कर देखने लगी। फिर शिवांगी मुंह बनाकर बोली, अगर तुम्हारा ये जम्स है मेरे पास आ जाते और मैं बीमार पड़ जाती तो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग शिवांगी को देखकर सर्द आवाज में बोला, क्या मैं तुम्हें बीमार लगता हूँ? ये सुनकर शिवांगी मुंह बनाकर बोली, बिल्कुल लगते हो। जिसे थोड़ी थोड़ी देर बाद है कुछ अजीब से दौरे पड़ने लगते हैं। इतना कहकर शिवांगी ने शिवांग को देखा, जो से ही घूर रहा था। तभी शिवांग ने शिवांगी के बालों में अपना हाथ फंसाया और शिवांगी के चेहरे को अपने करीब कर लिया। ये देखकर शिवांगी घबराते हुए शिवांग को देखने लगी। ये देखकर शिवांग शिवांगी की आंखों में देखकर सर्द आवाज में बोला, लेट मी एक्सप्लेन यू कि हम दोनों में कुछ भी अलग नहीं है। हम दोनों एक जिस्म और एक जान है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी हैरानी से शिवांग को देखने लगी। तभी शिवांग ने पलक झपकते ही शिवांगी के होठों को अपने होठों से जोड़ लिया और उसे किस करने लगा। यह महसूस कर शिवांगी अपनी जगह जम ही गई। फिर तभी शिवांगी होश में आई और उसने शिवांग के कंधों पर हाथ रखे और उसे खुद से दूर करने लगी। ये देखकर शिवांग खड़ा हो गया और शिवांगी को भी कमर से पकड़कर खुद के साथ खड़ा कर दिया। ये देखकर शिवांगी कंफ्यूज होकर शिवांग को देखने लगी। तभी शिवांग ने शिवांगी को वही दीवार के साथ सटा दिया। शिवांग की इस हरकत से शिवांगी का रोम रोम सिहर उठा। तभी शिवांग शिवांगी के होठों से हल्का सा दूर हुआ और शिवांगी की आंखों में देखकर खतरनाक तरीके से मुस्कुरा कर बोला, बेबी डॉल लेट्स स्टार्ट अ फर्स्ट पैशनेट किस। इतना कहकर शिवांग शिवांगी के होठों पर टूट पड़ा। वही शिवांग की बात सुनकर शिवांगी सिहर गई। फिर शिवांगी शिवांग को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। ये देखकर शिवांग ने शिवांगी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से जकड़ा और उसके सिर के ऊपर कर दिया और खुद दूसरे हाथ से शिवांगी के चेहरे को अपने करीब कर बेहद एग्रेसिवली उसके होठों पर किस करने लगा। ये देखकर शिवांगी की सारी हिम्मत धरी की धरी रह गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और शिवांग को उसकी मनमानी करने दी। वही शिवांग बेहद जुनून से शिवांगी के होठों पर अपना जुनून बरसा रहा था। शिवांग किस को और भी डीप करना चाहता था, पर शिवांगी ने अपने होठों को कसकर बंद कर रखा हुआ था। ये देखकर शिवांग ने शिवांगी को देखा, जो आंखें बंद करके खड़ी हुई थी। तभी शिवांग ने शिवांगी के बालों में से हाथ निकला और शिवांगी की कमर पर रख दिया।
यह महसूस कर शिवांगी ने झटके से अपनी आंखें खोली तो शिवांग ने शिवांगी को आंखों से ही होठों को खोलने का इशारा किया। ये देखकर शिवांगी अपनी गर्दन को धीमे से ना में हिलाने लगी। ये देखकर शिवांग के होठों पर डेविल मुस्कान आ गई। फिर तभी शिवांग शिवांगी के होठों से हल्का सा दूर हुआ और अपनी सर्द आवाज में बोला, बेबी डॉल, तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे अपने करीब आने से रोक सकती हो तो? अगर हाँ, तो ये तुम्हारा वहम है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांग ने शिवांगी की कमर को बहुत हसीन तरीके से मसल दिया, जिसे महसूस कर शिवांगी के होंठ खुद पर खुद खुल गए। फिर दूसरे ही पल शिवांग ने शिवांगी के होठों से अपने होठों को जोड़ दिया और किस को और भी डीप कर दिया। 20 मिनट बाद जाकर शिवांग ने शिवांगी को छोड़ा, तो शिवांगी ने शिवांग के गले में अपनी बाहें डाल दी। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसके तो सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। शिवांगी 10 मिनट बाद जाकर नॉर्मल हुई तो उसे होश आया कि वह शिवांग के गले लिप्ट हुई हैं। ये देखकर शिवांगी ने शिवांग के गले से अपनी बाहें निकाल ली और वहां से फटाफट भागने को हुई। पर उससे पहले ही शिवांग ने उसे दोबारा दीवार के साथ लगा दिया। ये देखकर शिवांगी घबराते हुए शिवांग को देखने लगी, तो शिवांग शिवांगी के एकदम करीब आ गया। ये देखकर शिवांगी की सांसें ही अटक गई। तभी शिवांग शिवांगी के होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए जुनून से बोला, आई होप कि मैंने आज तुम्हें अच्छे से बता दिया है कि हम दोनों में झूठा शब्द नहीं है। पर अगर तुम्हारे मन में ये ख्याल दोबारा आए, तो मुझे बता देना बेबी डॉल। मैं इस ख्याल को तुम्हारी रूह से ही अलग कर दूंगा। वही शिवांग की अगली हरकत देखकर शिवांगी बुरी तरह डर गई। एपिसोड 293 तुम्हें अपना बनाने का जुनून है। तभी शिवांग शिवांगी के होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए जुनून से बोला, आई होप कि मैंने आज तुम्हें अच्छे से बता दिया है कि हम दोनों में झूठा शब्द नहीं है। पर अगर तुम्हारे मन में ये ख्याल दोबारा आए, तो मुझे बता देना बेबी डॉल। मैं इस ख्याल को तुम्हारे रूह से ही अलग कर दूंगा। वही शिवांग की अगली हरकत देखकर शिवांगी बुरी तरह डर गई। अब आगे शिवांग शिवांगी की आंखों में देखकर सर्द आवाज में बोला, यू आर माइन ओनली माइन बेबी डॉल। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी सिहर गई। वही फिर शिवांग शिवांगी से दूर हो गया। ये देखकर शिवांगी बिना मुड़े ही वहां से नीचे भाग गई। वही शिवांगी के जाने के बाद शिवांग की आंखें एकदम सर्द हो गई। वह एकटक अपने आसपास फैले हुए अंधेरे को देखने लगा। तभी शिवांग खुद से गुनगुनाते हुए बोला, तुम्हें अपना बनाने का जुनून है। इतना कहकर शिवांग बेहद खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगा। तभी शिवांग के फोन पर किसी का कॉल आया। शिवांग ने कॉल उठाए और बोला, हम। तभी उधर से कुछ कहा गया तो शिवांग सर्द आवाज में बोला, जो मेरी बेबी डॉल को तंग करेगा, उसकी सजा मौत से भी बदतर है। और दूसरी बात, सब कुछ पता करो, एक भी चीज छूटने ना पाए, वरना मैं खुद तुम सबको आकर अपना शिकार बनाऊंगा। इतना कहकर शिवांग ने कॉल कट कर दी और अपनी जेब में फोन डाल लिया। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी इस समय बाथरूम में थी और खुद को शीशे में देख रही थी। फिर शिवांगी खुद से बोली, नहीं शिवांगी नहीं, तुझे यहाँ से दूर जाना ही होगा। अब बात हद से ज्यादा आगे बढ़ रही है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांगी वॉशरूम से बाहर आई और बेड पर सो गई, जहां वाणी पहले से ही सो रही थी। अगली सुबह सभी सुबह उठ चुके थे। वहीं राघव ने सिया को भी मना लिया था। शिवांग रात को ही वहां से जा चुका था। ये सुनकर शिवांगी ने चैन के सांस ली। फिर सभी अपने अपने कामों के लिए निकल गए। शिवांगी, महक और वाणी तीन वहां से कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज के एक कमरे में शिवांगी, वर्षा और वाणी तीनों इकट्ठे बैठे हुए थे। वर्षा शर्मा शिवांगी और वाणी की अच्छी सहेली थी। वर्षा की दोनों से मुलाकात तब हुई थी जब वो अपने पेरेंट्स के साथ अनाथाश्रम जाती थी। बस तब से ही तीनों अच्छी सहेलियां बन गई। कोष्टक। तभी शिवांगी वर्षा को देखकर बोली, तू कल क्यों नहीं आई? ये सुनकर वर्षा मुंह बनाकर बोली, भाई मुझे तुम्हारे उस घर में आने का कोई शौक नहीं है। वहां पर तो इतने खतरनाक लोग हैं और ऊपर से वहां वो देव भी है, ना बाबा ना
उद्धरण चिन्ह। वर्षा की बात सुनकर जहां वाणी और शिवांगी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, तो वर्षा मुंह बनाकर बोली, वह देव मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं उसका कोई दिन हूं। मैं तो वहां बिल्कुल नहीं आने वाली। अगर मुझे तुझसे मिलना भी होगा तो मैं आश्रम में आ जाया करूंगी भाई। ये सुनकर शिवांगी और वाणी एक दूसरे को देखने लगी। तभी वाणी वर्षा को देखकर बोली, तुझे पता है हमें एक नई बात पता लगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा अपना लंच करते हुए बोली, हाँ बोल। ये सुनकर वाणी ने वर्षा को महक की सारी बात बता दी। ये सुनकर तो वर्षा को ठसका ही लग गया। वर्षा फिर खुद को शांत करके बोली, हे भगवान ऐसा मत बोलो यार। तुझे पता भी है देव कितना खतरनाक है और शिवांग सिंह राठौर ओ माय गॉड और ऊपर से वह तेरे वाला रिधाश। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी चिढ़कर बोली, अरे यार उसे मेरे वाला मत बोल। उद्धरण चिन्ह। तभी शिवांगी कुछ सोचकर बोली, पर तीनों ही बहुत खतरनाक है यार। तभी वर्षा कुछ सोचकर बोली, पर अगर हम उन्हें ये बता दिया कि हमारे बॉयफ्रेंड है और वह हमसे बेहद प्यार करते हैं और हम उनसे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी कुछ सोचकर बोली, बिल्कुल नहीं, वरना शिवांग उसे खत्म कर देगा। बेचारे अपने जान से हाथ धो देंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा सोचकर बोली, हाँ तेरे वाले तो है ही ऐसा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने वर्षा को घूर कर देखा, तो वर्षा हंसकर बोली, सॉरी सॉरी मतलब शिवांग ऐसा ही है। उद्धरण चिन्ह। तभी वर्षा ने वाणी की तरफ देखा और बोली, और तूने क्या सोचा है? ये सुनकर वाणी गहरी सांस लेकर बोली, पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि इन तीनों का ही नाम माफिया वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है। लोग उनके नाम से ही काम चाहते हैं। इनका ये ट्रियो बहुत खतरनाक है। अच्छे अच्छे को उन्होंने धूल चटा दी है। वह जो पिछले साल हमारे देश पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, चुपचाप यहाँ से भाग रहा था, पर पता नहीं कैसे अगले दिन एक झोपड़ी में उसकी लाश मिली थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी और वर्षा दोनों ही चुप हो गई। तभी उनके कमरे के दरवाजे से कोई अंदर आया। ये देखकर तीनों ने उधर देखा तो वहां एक पियन खड़ा हुआ था। पियन उन तीनों को देखकर बोला, अरे बिटिया तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? चलो अपनी क्लास में जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तीनों ने गहरी सांस ली और फिर तीनों बाहर आ गई। तीनों ने ही सिंपल से कुर्ते और जीन्स पहनी हुई थी और तीनों ही हमेशा एक साथ ही रहती थी। तभी महक वहां आई और तीनों के गले लगकर बोली, अरे भाई तुम तीनों कहाँ थी और क्या मीटिंग कर रही थी? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तीनों ने एक दूसरे को देखा। फिर शिवांगी मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं महक आप बताओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक ने शिवांगी को देखा, फिर मुंह बनाकर बोली, एक तो तुम मुझे ना आप मत बोला करो, बड़ी और सी फीलिंग आती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी मुस्कुराकर बोली, अच्छा तुम बताओ तुम क्या कर रही थी? ये सुनकर महक मुस्कुराकर बोली, यार तुझे पता है ना एक लड़का मुझे पसंद करता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी मुस्कुराकर बोली, हाँ तो? उद्धरण चिन्ह। तो महक मुस्कुराकर बोली, और उसने आज मुझे प्रपोज कर दिया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तीनों ही अपनी जगह जम गई। तो वही शिवांगी हैरान होकर बोली, पर आपने तुमने उसे समझा दिया ना कि तुम किसकी बेटी हो, किसकी बहन हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक ने तीनों को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, जरूरी है मेरे भाई और पापा के नाम से ही लोग डरे? अरे मैं ही बहुत हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तीनों ने उसे देखा। तभी महक ने पीछे की तरफ देखने का इशारा किया। ये देखकर तीनों ने पीछे देखा जहां पर एक लड़का महक की किताबें लेकर आ रहा था। ये देखकर महक मुस्कुराकर बोली, महक सिंह राठौर का नाम भी बहुत है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तीनों ने अपना सिर ना में हिला दिया। फिर उसे लड़के को देखने लगी, तो वह लड़का मुस्कुराकर उन तीनों के पास आया और मुस्कुराकर बोला, हेलो। ये सुनकर तीनों ने उसे हेलो कहा, तो वह लड़का मुस्कुराकर बोला, माई सेल्फ मोक्ष सूर्यवंशी। ये सुनकर तीनों ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, तो मोक्ष महक के पीछे चलने लगा। फिर इसी तरह सभी ग्राउंड में पहुंच गए। तभी महक बुलाई,
तुम तीनों ने लंच कर लिया? ये सुनकर तीनों ने एक दूसरे को देखा। फिर शिवांगी बोली, वर्षा ने कर लिया, उसे भूख लगी हुई थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक मुस्कुरा कर बोली, वैसे आज मम्मी ने भी स्पेशली लंच भेजा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तीनों मुस्कुरा दी। फिर चारों अपना लंच करने लगी। तभी महक ने मोक्ष को देखा और बोली, जाओ तुम भी लंच कर लो। ये सुनकर मोक्ष वहां से चला गया। तभी महक कुछ सोचते हुए बोलो, भाई कॉलेज भी नहीं आते हैं, फिर पता नहीं टॉप कैसे कर जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी के खाते हुए हाथ रुक गए। उसके हाथ न चाहते हुए भी अपने होठों पर चले गए। शिवांगी को शिवांग के नाम सुन लेने भर से ही उसकी सांसें गहरी हो गई थी। उसने अपने स्कार्फ को अपने हाथों में कस कर पकड़ लिया। तभी महक शिवांगी को हिलाते हुए बोली, अरे तुम्हें क्या हुआ? ये सुनकर शिवांगी बोली, नहीं कुछ नहीं। तभी महक खाना खाते हुए बोली, वैसे बात तो है मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी मुस्कुरा कर बोली, ये तो है सिया माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। उद्धरण चिन्ह। फिर तभी महक उदास होकर बोली, पर यार अब तो मम्मी का ख्याल रखना पड़ेगा। ये सुनकर तीनों महक को देखने लगी, तो महक उन्हें सारी बात बताने लगी। ये सुनकर शिवांगी मुस्कुरा कर बोली, महक आपको अपनी मम्मी का ख्याल रखना चाहिए। पता है ये पेरेंट्स बड़ी किस्मत वालों को मिलते हैं और ऊपर से अच्छे पेरेंट्स हो तो और भी नसीब वाले होते हैं और आपकी मम्मी तो आपसे बहुत प्यार करती हैं। महक मुस्कुरा कर बोली, ये तो है यार, पर वही है ना कि मुझे घूमना पसंद है, तो मैं डैड के साथ निकल जाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी मुस्कुरा कर बोली, तो आप सिया माँ के साथ भी टाइम स्पेंड किया करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक मुस्कुरा दी। फिर तभी महक शिवांगी के गाल पर किस करके बोली, यार तुम तो बड़ी सॉफ्ट हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी मुंह बनाकर बोली, सॉफ्ट होता है या क्यूट? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक शिवांगी के दूसरे गाल पर किस करके बोली, अरे मेरा मतलब सॉफ्ट ही है। ये सुनकर चारों ही हंसने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। सिराग मेंशन में सुबह का समय। हाल में सिया इस समय में निधि जी से फोन पर बात कर रही थी। सिया बोली, ठीक है मम्मी अगर वह आएगी तो मुझे बता देना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उधर से निधि जी बोली, ठीक है मैं तुझे बता दूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर निधि जी ने फोन कट कर दिया। तभी वहां पर महक, शिवांग और राघव आ गए। ये देखकर सिया बोली, नाश्ता लगा दो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने सिया को देखा। फिर राघव सोफे पर बैठते हुए सर्द आवाज में बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट? ये सुनकर सिया ने राघव को देखा और कुछ सोचकर बोली, वो शिवांगी के बारे में सोच रही थी। पता नहीं क्या हुआ, जिस दिन से हम यहाँ आए हैं उस दिन के बाद शिवांगी घर ही नहीं आई है। वो आश्रम में ही रह रही हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने एक नजर सिया को देखा और फिर एक नजर शिवांग को देखा। फिर राघव के होठों पर एक कातिल मुस्कान आ गई। फिर राघव अपनी वॉच में कुछ देखते हुए बोला, रिलैक्स स्वीटहार्ट, वह बच्ची नहीं है। She can handle every situation and one more thing, she is the strongest girl, okay? So don't care about her. ये सुनकर महक राघव को देखकर बोली, डैड आप उससे कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस नहीं हो। ये सुनकर राघव ने महक को देखा और बोला, आर यू जूलूस? ये सुनकर महक मुंह बनाकर बोली, नो डैड आई एम नॉट जेलस, जस्ट क्यूरियस। आई एम योर ओनली प्रिंसेस। ये सुनकर राघव ने महक को देखा और सर्द आवाज में बोला, नो यू आर नॉट माई प्रिंसेस, यू आर माई लायनेस। तुम मेरी शेरनी हो, मैंने तुम्हें राजकुमारी की तरह नहीं पाला है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक मुस्कुरा कर बोली, यस डैड मुझे पता है आपने मुझे शेरनी की तरह पाला है। अगर कोई मुझे देखकर दहाड़े तो उसकी आवाज को उसके गले में ही दबा दो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव खतरनाक तरीके से मुस्कुरा दिया। तभी राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, शिवांग मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बिजी हो, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी फैमिली के साथ में ना बैठो।
शिवांग जो अपने फोन में बिजी था वह राघव को देखकर बोला, डैड ऐसी बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव सर्द आवाज में बोला, कुछ भी करो जुनून से करो, पर इतना भी जुनून मत दिखाओ कि आसपास के लोगों को ही भनक होने लग जाए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया के कान खड़े हो गए। वह दोनों बाप बेटे को घूर कर देखने लगी। फिर सिया वहां से उठती हुई बोली, अगर तुम दोनों ने इस बार कोई कांड किया और उसकी खबर मुझ तक तो पहुंच ही जाएगी, फिर उसके बाद देखना मैं तुम दोनों का क्या हाल करूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया वहां से किचन की तरफ चली गई। तो वही महक हंसते हुए बोली, डैड जो मर्जी बोलो, आप एक डेंजरस माफिया हो और शिवांग सिंह राठौर उसके तो कहने ही क्या, पर फिर भी आप दोनों की मम्मी के सामने बिल्कुल भी नहीं चलती है। मुझे तो ऐसा लगता है से शी इज द क्वीन। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर बोला, ऑफ कोर्स लायनेस, शी इज रियली वेरी डेंजरस क्वीन। तुम्हें पता है मैं तो कई बार कुछ काम से बाहर भी चला जाता था, पर वो तुम दोनों को संभलाती थी। उसने तुम्हारे लिए क्या किया है ये तुम सोच भी नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग और महक ने एक दूसरे को देखा और फिर राघव को देखने लगे। तो राघव दोनों को देखकर सर्द आवाज में बोला, कुछ भी हो जाए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर अगर मेरी स्वीटहार्ट की आंखों में आंसू तुम दोनों की वजह से आए, तो तुम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये राघव सिंह राठौर अपनी बीवी के लिए क्या कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दोनों राघव को देखने लगे। तो राघव खड़े होकर बोला, चलो अब ब्रेकफास्ट कर लो, वरना तुम्हारी मम्मी हम तीनों का ब्रेकफास्ट बनाएंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर तीनों वहां गए। फिर सिया तीनों को खाना सर्व करने लगी। ये देखकर राघव बोला, स्वीटहार्ट तुम ये क्यों करती हो जब सर्वेंट यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने मुस्कुराकर राघव को देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, वह क्या है माय डियर हबी कि आप तीनों लंच तो करते नहीं है मेरे साथ, तो ब्रेकफास्ट और डिनर ही होता जो मैं आप तीनों को सर्व कर सकती हूँ और आप लोगों का प्यार बटोर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तीनों ने सिया को देखा। फिर सिया सभी को खाना सर्व करके राघव की साइड चेयर पर बैठ गई और खाना खाने लगी। तभी सिया शिवांग को देखकर बोली, शिवांग तुम आज कॉलेज जा रहे हो। ये सुनकर शिवांग कुछ सोचकर बोला, यस मॉम। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, अच्छी बात है जाया करो, थोड़ा लोगों से खुलो मिलो बेटा, अकेले रहकर भी जिंदगी ने काटी जा सकती। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग खतरनाक तरीके से मुस्कुरा दिया। वही शिवांग की अगली बात सुनकर सिया मुंह खोले शिवांग को देखने लगी। एपिसोड 294, मैं तो तुम्हारे साथ वाइल्ड रोमांस करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सिया मुस्कुराकर बोली, अच्छी बात है जाया करो, थोड़ा लोगों से खुलो मिलो बेटा, अकेले रहकर भी जिंदगी ने काटी जा सकती। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग खतरनाक तरीके से मुस्कुरा दिया। वही शिवांग की अगली बात सुनकर सिया मुंह खोले शिवांग को देखने लगी। अब आगे शिवांग देविल तरीके से मुस्कुराकर बोला, मेरा जुनून है मेरे पास। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया चौंकते हुए बोली, ये कौन सा जुनून आ गया अब जिसकी मुझे भनक तक नहीं लगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव देविल तरीके से मुस्कुराकर बोला, स्वीटहार्ट उसके कहने का मतलब ये है कि हर किसी के पास खुद का एक जुनून होता है जिसके साथ वो रह लेता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली, तुम दोनों बाप बेटे की यह पजल भरी बातें मेरे पल्ले तो बिल्कुल नहीं पड़ती हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक मुस्कुराकर बोली, सही कहा मोम, जो हम इनकी बातों का मतलब समझते हैं वह होता ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। फिर तभी महक एक्साइटेड होकर बोली, वैसे मॉम शिवम मामू वह कब आ रहे हैं। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, सोच रही हूँ कि इस बार होली की पार्टी घर में रख लूँ और सबसे मिलना भी हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने सिया को देखा तो सिया रिक्वेस्ट भरी नजरों से राघव को देखने लगी। ये देखकर राघव सर्द आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं स्वीटहार्ट। उद्धरण चिन्ह।
इतना कहकर राघव अपना ब्रेकफास्ट करके उठा और वहां से बाहर की तरफ जाता हुआ बोला, और कोशिश भी मत करना स्वीट हार्ट। ये सुनकर महक का मुंह लटक गया। तो सिया मुस्कुरा कर बोली, डोंट ती वरी बेटा, मैंने बड़े बड़े को सेट किया है तो तेरा बाप क्या है, इसको भी लाइन पर ले आओगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक मुस्कुरा दी, पर तभी सिया के कानों में सर्द आवाज पड़ी, जिसे सुनकर सिया की सिटी पिटी ही गुल हो गई। फिर सिया ने पीछे मुड़ कर देखा तो वहां राघव खड़ा हुआ था। तभी राघव सिया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, स्वीट हार्ट जरा दोबारा बोलना, क्या कह रही थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोली, अरे राघव, मैं तो कुछ नहीं कह रही थी, है ना महक। इतना कहकर सिया ने उस तरफ देखा जहां महक और शिवांग बैठे हुए थे, पर अब वहां कोई नहीं था। ये देखकर सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी राघव सिया के करीब आया और उसने सिया को अपनी गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। ये देखकर सिया पहले तो हैरानी से राघव को देखने लगी, फिर दूसरे ही पल सिया ने अपनी नजरें झुका ली। ये देखकर राघव ने सिया की चीन के नीचे उंगली रखी और बेहद प्यार से सिया के चेहरे को ऊपर उठाकर बोला, स्वीट हार्ट, क्या कह रही थी कि तुम मुझे लाइन पर लेकर आओगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने राघव को देखा, फिर सिया ने मुस्कुरा कर राघव के गाल पर किस की और फिर मुस्कुरा कर बोली, राघव माय हॉट हबीबी, क्या कोई अपनी बीवी को ऐसे डराते हैं। ये सुनकर राघव ने सिया की कमर पर हाथ रखा और उसे खुद के करीब खींचकर बोला, डराना कौन चाहता है स्वीट हार्ट, मैं तो तुम्हारे साथ वाइल्ड रोमांस करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली, बूढ़े हो गए हैं, पर जवानी अभी तक गई नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने सिया की कमर को जोर से मसल दिया। फिर राघव सिया के कान के पास झुककर सर्द आवाज में बोला, डोंट टेस्ट मी स्वीट हार्ट, वरना मैं बूढ़ा हुआ या जवान अभी पता लग जाएगा। ये सुनकर तो सिया का मुंह ही बन गया। फिर सिया राघव के सीने पर उंगली फेरते हुए मदहोशी से बोली, मिस्टर राघव सिंह राठौर। सिया की हरकत देखकर राघव सिया को देखने लगा, तो सिया राघव की आंखों में देखकर अपने होठों को काटकर बोली, आपको कुछ चाहिए क्या। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने पहले तो सिया के हाथ को पकड़ा जिसे वो उसके सीने पर फेर रही थी। फिर राघव सिया की आंखों में देखकर बोला, स्वीट हार्ट, अगर मैं अपनी पर आ गया ना तो तुम बेड से भी उठ नहीं पाओगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने मुंह बनाकर राघव को देखा, फिर सिया ने राघव को धक्का दिया और मुंह बनाकर बोली, यू नो वॉट, आप पागल है। एक तो मैं आपके साथ इतना प्यारा सा रोमांस कर रही थी, ऊपर से आप। हूँ। सिया की हरकत देखकर राघव ने अपनी जेब में हाथ डाले और सिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, अगर रोमांस करना है तो स्वीट हार्ट चलो बेडरूम में। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने राघव को घूर कर देखा, फिर सिया राघव को जीभ निकाल कर बोली, अब जाकर दीवारों के साथ रोमांस कीजिए, मैं नहीं आने वाली आपके पास। मेरे मूड का तो सत्यानाश कर दिया। सिया की हरकत देखकर ना चाहते हुए भी राघव के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। वही सिया गुस्से से पटकते हुए वहां से जाने लगी। तभी राघव ने सिया की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से एकदम सटा दिया, जिससे सिया के दोनों हाथ राघव के कंधों पर चले गए। तो वही राघव सिया के चेहरे पर आए हुए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, मूड का क्या है, मैं बना देता हूँ ना, वह भी बेहद पैशनेट तरीके से। ये सुनकर सिया चिढ़ कर बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं, और वैसे बच्चे कहाँ हैं। ये सुनकर राघव देवल तरीके से मुस्कुराकर बोला, क्लासेस ले रहे हैं रोमांस की, रोमांस कैसे करने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने राघव को देखा, तो राघव ने सिया को पीछे देखने का इशारा किया। ये देखकर सिया ने पीछे देखा तो हैरान हो गई। एपिसोड 295, फर्स्ट पैशनेट किस, तुम्हें जकड़ने का मन कर जाता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव देवल तरीके से मुस्कुराकर बोला, क्लासेस ले रहे हैं रोमांस की, रोमांस कैसे करने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने राघव को देखा, तो राघव ने सिया को पीछे देखने का इशारा किया। ये देखकर सिया ने पीछे देखा तो हैरान हो गई। अब आगे।
सिया ने पीछे देखा तो पाया कि महक मूवी बना रही थी। तो वही शिवांग उन्हें एकटक देख रहा था। ये देखकर सिया ने राघव के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया और महक को देखकर बोली, महक मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इधर आओ तुम मेरे पास। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक भागते हुए बोली, मम्मी मैं नहीं आऊंगी। ये तो कितना अच्छा मोमेंट है, मैं सबको दिखाऊंगी। राघव सिंह राठौर द ग्रेट माफिया रोमांस करते हुए और हंसते हुए कितने हैंडसम लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए महक आगे भागने लगी, तो वही सिया उसके पीछे भागने लगी। वही राघव ये सब दूर से देख रहा था। अपनी स्वीटहार्ट और अपने लायनेस को ऐसे ही भागते देखकर राघव के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। तो वही शिवांग भी उन्हें देखने लगा। तभी राघव को बचपन के किस्से याद आने लगे, जब महक ऐसे ही सिया को तंग करती थी। तभी अचानक शिवांग महक के सामने आकर खड़ा हो गया। ये देखकर महक ने मुंह बनाकर शिवांग को देखा तो शिवांग सर्द आवाज में बोला, मॉम हाफ रही है, डोंट टी डू दिस। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक ने मुंह बनाकर शिवांग को देखा। फिर तभी महक ने शिवांग को देखा और मुस्कुराकर बोली, मेरे पास शिवांगी का एक सीक्रेट है, अगर आप मुझे जाने दोगे तो मैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर महक बीच में ही रुक गई और आस भरी नजरों से शिवांग को देखने लगी। महक की बात सुनकर शिवांग ने महक को देखा। तभी सिया पीछे से भागती हुई बोली, शिवांग प्लीज इसे भागने मत देना। इस लड़की ने पिछली बार भी सारी वीडियो सबको भेज दी थी और सब ने मुझे बहुत तंग किया था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने सिया को देखा जो बुरी तरह हाफ रही थी। फिर शिवांग के मन में शिवांगी का ख्याल आया। तभी शिवांग के होठों पर डेविल स्माइल आ गए। वहीं राघव गौर से शिवांग को देख रहा था। वह जानना चाहता था कि शिवांग क्या करेगा। शिवांग ने महक को पकड़ लिया और बोला, मॉम मेरी जिंदगी है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांग ने महक को अच्छे से पकड़ लिया, तो वहीं सिया ने भी महक को पकड़ लिया। फिर तीनों ने एक दूसरे को देखा, तो तीनों ही इकट्ठे होकर हंसने लगे। आज शिवांग के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। तभी सिया जोर से बोली, ओए डेविल माफिया इधर आओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने सिया का घूरा तो सिया ने उसे आंख मार दी। ये देखकर राघव कातिल तरीके से मुस्कुराकर सिया के पास आ गया और उसे साइड से गले लगाकर बोला, स्वीटहार्ट तुम्हें नहीं लगता है कि तुम डेयरिंग बनती जा रही हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने मुस्कुराकर राघव को देखा, फिर बोली, अब मेरे माफिया पति ने मुझे ऐसा बनाया तो झेलना तो पड़ेगा ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने अपने बीवी और बच्चों को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। ये सीन इतना प्यार था कि देखकर ही दिल खुश हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद शिवांग और महक वहां से अपने कॉलेज के लिए चले गए। तो वही सिया और राघव दोनों उनको मुस्कुराकर देख रहे थे। सिया दोनों को देखकर बोली, कितने बूढ़े हो गए हैं हम और यह कितने जवान। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने सिया को घूर कर देखा और सर्द आवाज में बोला, स्वीटहार्ट तुम ये भी कह सकती थी कि वक्त इतनी जल्दी बीत गया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, आई एम सिया चौहान सिंह राठौर और मैं कोई बात ऐसे थोड़ी बोलूंगी। वैसे ये सच तो है, हम दोनों बूढ़े हो गए हैं और ये दोनों जवान। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव चीढ़कर बोला, स्वीटहार्ट तुम ना बूढ़ा बूढ़ा ज्यादा मत बोलो, वरना आज रात कुछ ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारे बूढ़े होने का सारा भूत उतर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने मुंह बनाकर राघव को देखा। फिर सिया राघव के गाल पर किस करके बोली, अच्छा अब जाए और शाम को जल्दी आना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने भी सिया के माथे पर अपने होंठ रखे और वहां से चला गया। ये देखकर सिया खुद से ही मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ सभी कॉलेज पहुंचे चुके थे। कॉलेज में एक क्लास में शिवांगी, वर्षा और वाणी अपनी क्लासेस में बैठी हुई थी और आपस में बातें कर रही थी। पर तभी अचानक वहां पर शोर होना शुरू हो गया। ये सुनकर तीनों के ही चेहरे का रंग उड़ गया। तभी शिवांगी ने वाणी का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये देखकर वाणी शिवांगी को देखने लगी, तो शिवांगी सख्त होकर बोली, तू यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेगी।
उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी मासूम सा मुंह बनाकर बोली, वह बहुत बुरी तरह घूरता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने वाणी को घूर कर देखा और दूसरी साइड से वर्षा को भी कसकर पकड़ लिया। तभी महक भी वहां आ गई। महक वर्षा को देखकर बोली, तुम मेरे साथ बैठ जाओ ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा मुस्कुराकर उसके साथ बैठ गई। तभी रूम के दरवाजे से 3 शख्स अंदर आए। शिवांगी अच्छे से उन शख्स को जानती थी, इसलिए उसने अपनी नजरें बुक पर ही लगा ली। वहीं वाणी ने दरवाजे पर खड़े हुए शख्स को देखा और चुपचाप किताबों पर अपनी नजरें कर ली। तभी दरवाजे से देव, रिधांश और शिवांग अंदर आए। बेशक शिवांगी सबसे हॉट था, पर देव और रिधांश भी कम नहीं थे। वह भी बेहद कातिलाना लगते थे और उनके कपड़े पहनने का ढंग ही उन्हें सबसे अलग बना देता था। फिर वही तीनों अंदर आकर अपनी अपनी वाली को ढूंढने लगे। शिवांग की नजर तो शिवांगी पर ही अटकी पड़ी थी, तो वही रिधांश वाणी को देख रहा था। वह भी बुक्स में डूबी हुई थी। तो वही देव इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नजर महक के पास बैठी हुई क्यूट सी लड़की पर चली गई, जो दुनिया जहां को भूल कर महक के साथ गप्पे मार रही थी। फिर तीनों ही अंदर आए। शिवांग शिवांगी के पास आया और उसका बैग पकड़ने को हुआ तो शिवांगी ने अपना बैग कसकर पकड़ लिया। ये देखकर शिवांग ने शिवांगी को घूर कर देखा, तो शिवांगी मुंह बनाकर बोली, मुझे वहां नहीं बैठना है, मुझे अकेले बैठना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने शिवांगी को घूर कर देखा, तो शिवांगी भी शिवांग को घूर कर देखने लगी। ये देखकर शिवांग के होठों पर देविल मुस्कान आ गई। फिर शिवांग शिवांगी की तरफ झुकने लगा। ये देखकर शिवांगी की आंखें डर से फैल गई। वह आसपास देखने लगी, जहां सभी बच्चे उन्हें देख रहे थे। तभी शिवांगी शिवांगी के कान के पास झुककर धमकी भरे लहजे में बोला, ओ माय बेबी डॉल, क्या तुम चाहती हो कि हमारी फर्स्ट पैशनेट किस के किस्से पूरा कॉलेज जाने? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने शिवांग को गुस्से से घूरा। फिर शिवांगी शिवांग को देखकर कातिल तरीके से मुस्कुराकर बोली, मिस्टर गोचूडॉन। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग गुस्से से शिवांगी को देखने लगा, तो शिवांगी शिवांग को देखकर बोली, सही सुना आपने मिस्टर गोचूडॉन। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपने ये बात किसी को भी बताई तो ये बात सिया माँ को भी पता चलेगी, और फिर आपकी बैंड बजेगी। तो मुझे धमकी मत दो। इतना कहकर शिवांगी मुस्कुराने लगी। तो शिवांग देविल तरीके से मुस्कुराकर बोला, तुम्हें लगता है ये सब हो पाएगा? शिवांग सिंह राठौर नाम है मेरा। तो मेरी ये बात मोम तो दूर इस कॉलेज से ही बाहर नहीं जा पाएगी, पर हाँ बच्चों को जरूर पता लग जाएगी। ये सुनकर शिवांगी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भिंच ली। तभी क्लास में टीचर आ गए। तब भी शिवांग शिवांगी के पास ही खड़ा रहा। ये देखकर भी टीचर ने शिवांग को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह शिवांग को अच्छे से जानते थे। पूरी क्लास बैठ गई और टीचर पढ़ाने भी लग चुके थे, पर शिवांग अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। ये देखकर शिवांगी ने गहरी सांस ली और अपने बैग को छोड़ दिया। तो शिवांग शिवांगी का बैग लेकर पीछे आ गया। ये देखकर शिवांगी उठी और शिवांग के साथ आकर बैठ गई। शिवांगी एकदम सामने देख रही तो शिवांग अपनी शिवांगी को देख रहा था। ये देखकर शिवांगी को गुस्सा आने लगा। फिर शिवांगी ने शिवांग को घूर कर देखा और धीमे से बोली, आपको और कोई काम नहीं है क्या? ये सुनकर शिवांग ने शिवांगी की आंखों में देखा और गहरी आवाज में बोल, बेबी डॉल, मेरी तरफ से गुस्से से मत देखा करो, सच में तुम्हें जकड़ने का मन कर जाता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर शिवांगी सीधा ही देखने लगी। इसी तरह लंच टाइम हो गया। ये देखकर शिवांगी ने गहरी सांस ली। फिर शिवांगी वहां से जाने को हुई। तभी शिवांग ने शिवांगी का बैग पकड़ लिया। ये देखकर शिवांगी शिवांग को देखने लगी। तो शिवांग शिवांगी को देखकर बोला, बेबी डॉल, क्या कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहोगी? ये सुनकर शिवांगी ने शिवांग को घूर कर देखा, फिर गुस्से से बोलो, नहीं कोई बात नहीं है। इतना कहकर शिवांगी बाहर आ गई। फिर चारों लड़कियों बाहर आकर गार्डन में बैठ गई और आपस में बातें करने लगी।
तो मोक्ष भी वहां आया और वह भी चारों के साथ बैठकर बातें करने लगा। इन दिनों चारों लड़कियों की मोक्ष के साथ बनने लगी थी। थोड़ी देर बाद मोक्ष ने शिवांगी को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था और वही तीनों लड़कियां हैरानी से शिवांगी और मोक्ष को देख रही थी। मोक्ष ने शिवांगी को सही से खड़ा किया और बोला, आप ठीक हो? ये सुनकर शिवांगी ने मोक्ष को देखा और गहरी सांस लेकर बोली, अरे भाई, तूने तो मुझे बचा लिया, वरना मेरा तो सिर फूट जाता आज। उद्धरण चिन्ह। असल में शिवांगी खड़ी होकर वहां से जाने लगी थी, पर तभी अचानक ऊपर से गमला गिरा, जिसे मोक्ष ने पहले ही देख लिया था। मोक्ष ने शिवांगी को बचा लिया था, पर अब वहां का माहौल बेहद गर्मा गर्म होने लगा। ये देखकर सभी ने उस तरफ देखा तो सभी डर गए, क्योंकि सामने से शिवांग देव और रिधांश आ रहे थे। शिवांग बहुत गुस्से में था, उसने ये सीन ऊपर से देख लिया था। शिवांग गुस्से से मोक्ष की तरफ बढ़ने लगा, पर शिवांग मोक्ष के पास जा पाता उससे पहले ही शिवांगी शिवांग के सामने आकर खड़ी हो गई। ये देखकर शिवांग गुस्से से शिवांगी को देखने लगा, तो शिवांगी शिवांग की आंखों में देखकर डरते हुए बोली, देखिए, उसने मेरी जान बचाई है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने शिवांगी को घूर कर देखा और एकदम डरावनी आवाज में बोला, तुम उसके लिए मेरे सामने खड़ी हो रही हो? ये सुनकर शिवांगी को डर तो बहुत लग रहा था। वह यह अच्छे से जानती थी कि अगर शिवांग को गुस्सा आ जाए तो वह किसी की भी नहीं सुनेगा। फिर शिवांगी धीमी से बोली, नहीं, मैं उसके लिए खड़ी हूँ जिसने मुझे बचाया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग गुस्से से शिवांगी को देखने लगा और शिवांगी भी डर से शिवांग देखने लगी, पर शिवांग का गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था। तभी महक बोली, भाई, वह सच कह रही है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने अपनी आंखें बंद की और खतरनाक तरीके से अपनी गर्दन को गोल घुमाया। ये देखकर सभी पीछे हट गए। तभी शिवांग गुस्से से बोला, अगर किसी को अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, वरना। इतना कहकर शिवांग ने अपने पास में रखी हुई गन को निकाला और उससे ऊपर फायर कर दिया। ये देखकर सभी डर गए। तो वही वर्षा और वाणी के तो हालात ही पतली हो गई। वही शिवांगी गुस्से से शिवांग को देखने लगी, तो वही शिवांग भी गुस्से से शिवांगी को देखने लगा। तभी शिवांग गुस्से से दहाड़ता हुआ बोला, आउट। ये सुनकर शिवांगी भी वहां से जाने लगी, पर शिवांग ने शिवांगी का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये महसूस कर शिवांगी बुरी तरह से हर गई। वही ये देखकर सभी ने एक दूसरे को देखा। फिर दूसरे ही पल पूरा ग्राउंड वहां से खाली हो चुका था। अब उसे खुले से ग्राउंड में शिवांग शिवांगी के साथ अकेले खड़ा हुआ था, जो शिवांगी को डरा भी रहा था, पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। तभी शिवांगी ने गुस्से से शिवांग से अपना हाथ छुड़वाया और शिवांग की आंखों में देखकर बोली, इतना भी क्या पागलपन? क्या आप गुस्से में भूल गए कि आप कॉलेज में हैं, आपके अड्डे पर नहीं, जहां पर आप अपनी बंदूकें चलाएं? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी की बात सुनकर शिवांग को बहुत गुस्सा आ गया। तभी शिवांग ने शिवांगी को कमर से पकड़कर खुद से एकदम सटा लिया। ये देखकर शिवांगी गुस्से से हाफते हुए शिवांग को देखने लगी, तो शिवांग भी शिवांगी को देखने लगा। तभी शिवांग की नजर शिवांगी के होठों पर चली गई। वही शिवांग के नजरों का पीछा कर शिवांगी बुरी तरह से हर गई। फिर शिवांगी शिवांग की बाहों में तड़पते हुए बोली, अगर आपने यहाँ कुछ किया। तभी शिवांग ने शिवांगी के होठों पर गन रख दी। ये देखकर शिवांगी के होंठ खुद बंद हो गए। तभी शिवांग शिवांगी के आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में बोला, तो क्या करोगी? हाँ, क्या करोगी? शायद तुमने मुझे बहुत ही हल्के में ले लिया है बेबी डॉल, पर तुम भूल रही हो, आई एम शिवांग सिंह राठौर। मैं वही बच्चा हूँ जिसने बचपन में भी किसी भी लड़के को तुम्हारे करीब नहीं आने दिया। तो अब मैं कैसे किसी को तुम्हारे करीब आने दे सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी नर्म लहजे में बोली, पर। उद्धरण चिन्ह। तभी शिवांग अपनी सर्द आवाज में बोला, उसने तुम्हें तुम्हारी कमर से पकड़ा है, कुछ तो सजा बनती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी गहरी सांस लेकर बोली, शिवांग, उसने सिर्फ मुझे बचाया था। उद्धरण चिन्ह।
बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।